सहकार 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 सहकार। जितने भी एनेक्सर्स लगे हैं उसको चेक कीजिए कि जो हमने आपस में डिसाइड किया, एमिनिटीज हो, एरिया हो, ये हो, जितने भी एनेक्सर्स लगे हैं आप देखो एनेक्सर्स है कि नहीं है। एरिया स्टेटमेंट देखो कि हमारे फ्लैट का एरिया उतना ही लिखा है कि नहीं लिखा। फिर कमर्शियल टर्म्स, क्योंकि वो आपको मालूम है 30% नक्की हुआ या 20% हुआ, पार्किंग हुआ, वो आपका वकील चेक नहीं करे, वो तो आपको ही मालूम। एमिनिटीज का लेख से फिर हाँ, अब ये सबसे बड़ा डिफरेंस, टेंडर जब हम इश्यू करते हैं तो ऑफर ए के नाम से आता है, बिडिंग बी के नाम से हो रहा है, एनओसी सी के नाम से है और डीएई के नाम से। ये आप ध्यान रखना, ये इलीगल है। स्टार्ट से एंड सब एक होना चाहिए। टेंडर अगर विमल जैन ने खरीदा है तो बिडिंग भी विमल जैन ही कर सकते, एनओसी भी विमल जैन के नाम से ही जाएगी, कंसेंट लेटर भी विमल जैन के नाम से ही जाएगा, डीए भी विमल जैन के नाम से ही हो। अब यहाँ पे आके जैसे इन्होंने पूछा एसपीवी, करेक्ट, वो लेटेस्ट फॉर्म खोलता है। तो सबसे पहले 99% आप आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में लिख दो कि हम किसी भी लेटेस्ट फॉर्म को एंटरटेन नहीं करेंगे। आपका जो मिनिमम 3 साल पुराना फॉर्म है हम उसी के साथ बात करें। अब 1% मान लीजिए कि कोई बहुत पेरेंट डेवलपर बहुत बड़ा है, हो सकता है अच्छा डेवलपर लोकली है, वो बोले नहीं मैं ये नई कंपनी में काम करूंगा, तो आपको उससे ना परफॉर्मेंस गारंटी एग्रीमेंट लो। ये जो एसपीवी है इसकी गारंटी ये पेरेंट कंपनी ले रही, तो 10 में से 9 पेरेंट कंपनी गायब। स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब मैं इस बिल्डिंग के लिए ये नया फर्म खोल रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, डेवलपर अच्छा है ना, पेरेंट कंपनी है ना, तो उसका परफॉर्मेंस गारंटी एग्रीमेंट शुड बी साइन विद द सोसाइटी कि ये जो मेरा एसपीवी है। अब वो बोलेंगे ना इसी में तो सारे डायरेक्टर हुए, आपको गारंटी की क्या जरूरत है। तो सर लिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है, भले वो 1000 करोड़ उसने वहां लगाए, लेकिन यहाँ अगर उसने 2 करोड़ ही लगाए ना तो उसकी लायबिलिटी 2 करोड़ की है। तो आप 99% अवॉइड करो, ठीक है। परिस्थिति में सामने बहुत बड़ा डेवलपर है तो सर उनकी पेरेंट कंपनी को बोलो कि आप हमको परफॉर्मेंस गारंटी एग्रीमेंट साइन करके दो कि अगर आपका एसपीवी फेल हुआ तो जिम्मेदारी अब आप। तो ये मुझे नहीं लगता कोई सोसाइटी ने लिया हो। देखो प्रोविजन सब होते हैं, फॉलो कौन करता है उस पर, लेकिन जितने एनेक्सर्स लगे हैं वो देखो कि जो डीए में लिख रहा है वो एनेक्सर में है क्या। सर पूरा फ्लैट का और पानी का प्रपोज्ड प्लान लो, प्रपोज प्लान डीए से पहले आपको बोला तो सही मैंने, प्रपोज प्लान उसमें आ जाएगा और प्रपोज प्लान 99% रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस आर्किटेक्ट के थ्रू प्लान सबमिट होने वाला उसी आर्किटेक्ट का हाथ ले लो। अच्छा ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है, वो कमिश्नर के पास कंसेशन के लिए जाना पड़ता है। सर कंसेशन कहाँ होता है मालूम है, अब वहां पे फिर हमको मिसगाइड करते हैं, जहां एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन में बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, कंसेशन वहां होता है। देखिए अभी ये 9 मीटर चौड़ा रोड है ना, तो इसको हमको ये बड़ा बनाने के लिए हमको कंसेशन लेना। सर आप प्रपोजल 9 मीटर के हिसाब से ही दो ना, अब फ्यूचर की बात ही क्यों करते हो। तो आप वैसे चलो, उसके बाद प्रॉपर्टी शेड्यूल देख लेना कि आपकी सोसाइटी की जो जमीन की डिटेल है वो एग्रीमेंट में परफेक्ट है कि नहीं है। सहकार 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 सहकार।